एआईएम के जो लीडर हैं वो न जाने अपने आप को लग रहा है कि तुम आसमान में उड़ रहे हैं। अरे जमीन पे रहिए, राहुल गांधी जी से बात कीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात कीजिए, देश को बचाइए ना, हमारे समाज को बचाइए ना। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है बताइए, क्या बुरा नहीं लगता है बताइए? नमाज से आप रुक दीजिएगा। मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म में बात करनी चाहिए। अगर वो 5,000 ही वोट काट रहे हैं तो हमारा वोट काट रहे हैं और इसका सीधा लाभ भाजपा को होता है। अगर आप कहीं भाजपा से आपकी तालमेल नहीं है तो आपको राहुल गांधी से बात करना चाहिए। ये इरफान अंसारी आपसे आग्रह कर रहा है। अभी देखा होगा मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच लिया बच्ची के साथ। अगर हमारी सरकार होती तो क्या हमारे मुख्यमंत्री हिजाब खींच सकते थे क्या? मनोबल बढ़ गया है भाजपा का और आप मनोबल बढ़ा रहे हैं। झारखंड के वरिष्ठ नेता और मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ है बात करने के लिए। इरफान अंसारी जी, आप कह रहे हैं कि ओवैसी बहुत नुकसान कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा, बीएमसी चुनाव में देखा किस तरह से वोट जो है वो बटे हैं और उस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो कांग्रेस का वोट काटती हुई नजर आई है। आप कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहिए या फिर अपने राज्य तक सीमित रहना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मैडम, इसमें दो बात है। खास करके एआईएम के जो हेड हैं ओवैसी साहब को मैं कहूँगा कि आप ठीक है, बड़े नेता हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आपके कारण देश को नुकसान हो रहा है। खास करके अकलियतों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान होगा? कांग्रेस तो समुंदर है। लेकिन आपकी जो कार्य करने का तरीका है, शैली है, उससे हम लोग को लॉस हो रहा है मैडम। हमारे समाज को लॉस हो रहा है। अब बिहार में आप 5 सीट जीत गए, क्या हुआ? भाजपा आ गई और फिर अब सेंट्रल में यही हाल होगा। अब 2 सीट जीतिएगा फिर भाजपा आ जाएगी। लेकिन उन्होंने तो ऑफर भी किया था कि कांग्रेस में गठबंधन कर ले। बिहार में ऑफर दिया था कांग्रेस पार्टी को कि एआईएमएम के साथ आकर गठबंधन कर ले। ये हमारा, देखिए, हमारा अलायंस तो वहाँ है ही ना, तेलंगाना में। तो हम लोग तो चाहते हैं जो, अगर आप अलायंस किसी साथ होगा, बैठिएगा, अच्छे माहौल में बात कीजिएगा, आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या ताकत है, कहाँ पे आप जीत सकते हैं, कहाँ पे हार सकते हैं, ये आकलन होता है। अब बोले नहीं हमको 100 सीट दे दो, आपके मन में ही खौट था। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में हमने देखा मैडम, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े पैमाने पे ये सीट चुनाव लड़ रही थी। वहाँ आप समझ सकते हैं कि हमें नहीं इतनी बड़ी पार्टी कैसी हो गई। आप तेलंगाना में मात्र 9 सीट पे लड़ते हैं और बिहार में आप 50 सीट पे लड़ रहे हो। क्यों भाई? क्यों लड़ रहे थे? वही तो मैं जानना चाहता हूँ गठबंधन उनसे। होता तो नहीं लड़ते ना, आपसे भी तो क्यों? गठबंधन मतलब की आप बात आप है। क्या, आप हराना चाहते हैं क्या? आप भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं क्या? आप आप आपकी नीति आप बताइए। आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज हमारे बिहार में देखिए क्या क्या हो रहा है। हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है। अब अभी देखा होगा मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच लिया बच्ची के साथ। अगर हमारी सरकार होती तो क्या हमारे मुख्यमंत्री हिजाब खींच सकते थे क्या? इतना हिम्मत नहीं होता किसी में। ये कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं। मनोबल बढ़ गया है भाजपा का और आप मनोबल बढ़ा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ओवैसी साहब से कि आप हमारे नेता हैं, मुसलमान के बड़े नेता हैं। आपकी बातों में दम है। आप युवाओं को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये सब आपको लगता है कि ये सब चीज, ये क्वालिटी है उनके क्वालिटी अंदर? है। लोग फंस जा रहे हैं, हमारे युवा फंस जा रहे हैं। लेकिन इसको सही रास्ते पे अगर यूटिलाइज कीजिएगा तो हमें लगता है कि लाभ मिलेगा। और हम, मेन मोटो है भाजपा को रोकना। और अभी आप, हमको लगता है कि आप कहीं बंगाल तो नहीं चले जाइए फिर आप। बंगाल, असम, ये दो तो राज्यों में चुनाव नहीं है। जाना चाहिए इनको। मैं तो कह रहा हूँ, आप क्यों जाइएगा वहाँ? क्यों जाइएगा वहाँ बंगाल में? क्या राजनीतिक है? पार्टी है, हर पार्टी चाहती है कि अलग अलग राज्यों में जीत कर आए, उनकी संख्या बढ़े, राष्ट्रीय पार्टी बने। तो क्यों नहीं आप जाएंगे? हैदराबाद में पहले अपना राष्ट्र पार्टी बना लीजिए ना। आप बंगाल में अगर आप जाइएगा तो सीधा भाजपा को लाभ मिलेगा मैडम। और हमको भाजपा ये चाहती है। कांग्रेस को कितना नुकसान। अमन चैन के साथ वहाँ के लोग रह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी वहाँ लड़ रही है चुनाव। तो एक माहौल क्रिएट किया जाए वहाँ पर कि सेकुलर छवि बननी चाहिए। अब आपके कारण उत्तर प्रदेश का क्या हाल है बताइए। पिछले बार आप लड़ गए,
केवल हरवाने में आपकी भूमिका होती है, सरकार बनाने में आपकी भूमिका नहीं होती है। तो आपको लगता है कि असम और बंगाल इन दो राज्यों में जहां चुनाव होना है और सीधी टक्कर, हालांकि टीएमसी से सीधी टक्कर है वहां बीजेपी की, लेकिन असम में बीजेपी बनाम कांग्रेस है, वैसी क्या आ जाने से परेशानी बढ़ सकती है? क्या गठबंधन का न्योता आप देना चाहेंगे उनकी पार्टी देखिए, को? मैं तो देखिए पार्टी आलाकमान तय करेगी मैम। हम्म, एआईएम के जो लीडर हैं, वो न जाने अपने आप को लग रहा है कि एकदम आसमान में उड़ रहे हैं। अरे ज़मीन पे रहिए, राहुल गांधी जी से बात कीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात कीजिए, देश को बचाइए ना, हमारे समाज को बचाइए ना। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है बताइए? क्या बुरा नहीं लगता है? बताइए, नमाज से आप रुक दीजिएगा? नमाज नहीं पढ़ सकता है लोग क्या मेरा? ये अधिकार आपको कौन सा? अगर भाजपा की सरकार वहाँ है तो इसके लिए ओवैसी जिम्मेवार है वहाँ। बताइए, संविधान ने सबको राइट दिया है। आप मंदिर में जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए, आप पाठ पूजा कीजिए ना, कौन मना किया है? आप रेल में कीजिए, जहाज में, सब लोग करते हैं ना मैडम, जहाज में जाइएगा सब लोग पाठ पूजा करता है कि हम सेफ्टी में पहुंच जाए। इसका मतलब क्या, अरेस्ट कर लीजिएगा आप? आपने मेरा मॉरल भाजपा डाउन करवा रही है, इसके जिम्मेवार ओबीसी साहब हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि कोई बात है, आइए बात करेंगे हम लोग। आप जहाँ, आप देखिए, जहाँ जीत सकते हैं, हमारी बिहार में सरकार बन जाती। आज जो भाजपा आ गई, नीतीश कुमार आ गए दोबारा, इससे पहले वाली सरकार में आपने कई सीटों पर लॉस करवा दिया हम लोगों को। सरकार बनते बनते रह गई आपके कारण। आज फिर भाजपा आ गई है, तो इसलिए हमें काफ़ी अफसोस होता है। फिर से मैं कहूँगा, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी की भी तो गलती मानेंगे वो, इस तरह से कि मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, अल्पसंख्यकों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। यहाँ कमी रह गई ना कांग्रेस पार्टी की, और इसी चीज को उन्होंने चुनावी मुद्दा बना लिया था वहां। देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया है। कांग्रेस पार्टी का ही देन है, आज देख लीजिए। अगर आज आप बाइट ले रही है मेरा, तो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। तो ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग कांग्रेस पार्टी पद से नहीं, हम लोग जनता के हित की रक्षा करते हैं। हमें पार्टी का कोई मोह नहीं है, पद का कोई मोह नहीं है मैडम। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम आप चुनाव लड़िए, कांग्रेस है आपके साथ। आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव को सीएम का घोषणा हुआ, कांग्रेस ने समर्थन दिया। दलित समाज के नेताओं को, जो हमारा अलायंस था, उसको हम लोगों ने पद दिया कि आप डिप्टी सीएम बनिए। हम चाहते हैं कि भाजपा को रोकिए। वैसे साहब से आप निजी तौर पे बात नहीं करेंगे? और हम लोग को पद, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पद की आवश्यकता नहीं है। हमारा पद ही राहुल गांधी जी है, आप हमारा पद निजी, ही आपके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, सोनिया गांधी जी हैं। आप निजी तौर पर ओवैसी साहब से बात करेंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके जाने से नुकसान हो जाता है, उनको राहुल गांधी से या खड़गे साहब से बात करनी चाहिए, आप निजी तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि हाँ मेटरलाइज हो जाए, गठबंधन हो, ताकि पार्टी को नुकसान ना हो? देखिए मैडम, ओवैसी साहब को हमें हमें लगता है कि मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म में बात करनी चाहिए। अगर वो 5,000 ही वोट काट रहे हैं तो हमारा वोट काट रहे हैं, और इसका सीधा लाभ भाजपा को होता है। तो कहीं ना कहीं हम आलाकमान से भी आग्रह करेंगे, और एआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से आग्रह करेंगे, आप राहुल जी से क्यों नहीं मिलते हैं? हम क्यों जाएंगे आपसे मिलने? नुकसान आपको हो रहा है तो? हो रहा है तो संघर्ष करेंगे ना। हमारा भाजपा पिक में है, आज हम नीचे हैं। भाजपा जिस दिन डाउन होगी तो हम ऊपर होंगे, बात बराबर है। यहाँ हम क्यों जाएंगे? अगर आप हितैषी हैं सही में अल्पसंख्यक के, अगर आप कहीं भाजपा से आपके तालमेल नहीं है, तो आपको राहुल गांधी जी से बात करना चाहिए। ये इरफान अंसारी आपसे आग्रह कर रहा है। कोई लड़ाई नहीं है हमारी। हम देखते हैं, जब हम अपने समाज को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना जुल्म कर रहा है मैडम, बुलडोजर से हमारा घर गिरा दे रहा है मुसलमानों का। बताइए, बुरा नहीं लगेगा? दलितों का घर गिरा दे रहा है। आसियाना जो, बताइए, घर ही सब कुछ है, उस आसियाना को तोड़ रहा है भाजपा। क्या हमें खराब नहीं लगता? हमारे लोगों को मार दे रहा है, खुलेआम मारे जा रहा है, केस में फंसा दे रहा है, मॉरल डाउन कर दे रहा है, तो मुझे बुरा नहीं लगता क्या? ओवैसी साहब को भी बुरा लगना चाहिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप जिम्मेवार हैं तो आकलन करना चाहिए आपको। आईना में देखिए ओवैसी साहब, आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप बीइंग, यू आर सेकुलर, देन आई एम ऑल्सो सेकुलर। यू आर ए मुस्लिम, देन आई एम ए मुस्लिम। देखिए राहुल जी ने कितना बड़ा सम्मान दिया हमको।
किसको दिया? हमारे समाज को दिया है ना भाई। आज झारखंड में रोक दिया ना हम लोग, फुरकान साहब मेरे पिताजी ने रोक दिया ना, वोट बटने नहीं दिया झारखंड में हमारे समाज को। एक गोल बंद हुए, अलायंस हुआ, हम लोगों ने समर्थन दिया, सरकार बनी। उसी तरह से आवश्यकता है। ओवैसी साहब, कोई बात है, आइए मिलजुल कर बात करेंगे अच्छे माहौल में। अभी देखिए कई विधानसभा में चुनाव है, तो वहाँ पे आपके अगर आप चुनाव लड़िएगा ही लड़िएगा, तो आप जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा ऐसे कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ वोट जरूर काटिएगा आप। आपको हरवा देंगे। हम लोग मैडम देखिए, हम लोग हार जीत, हम लोग तो संघर्ष करने वाले हैं। हार इससे बुरा कांग्रेस पार्टी का कभी दिन नहीं आया होगा जितना आज है। हम लोग लड़ेंगे, राहुल जी हम लोग नेता हैं, योद्धा हैं, उनके साथ रहेंगे हम लोग, और आज नहीं तो कल पटकने देंगे भाजपा को। और इस देश में सुनिए, भाजपा को कोई मात दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी निडर हैं, राहुल गांधी जी आगे बढ़ते रहिए, हम लोग साथ हैं। चलिए, धन्यवाद। इरफान अंसारी झारखंड से मंत्री हमारे साथ बात करते हुए, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो ओवैसी साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर 5000 वोट भी अगर कहीं ले रहे हैं तो वो कांग्रेस की काट रहे हैं वोट। और आइए, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मिल बैठकर बात करते हैं, राहुल गांधी से मिलिए, और अगर वो सच में बीजेपी के साथ नहीं है तो राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़िए। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।